आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कहानी शिक्षण कैसे किया जाए। कहानी जो है वो प्राचीन काल से ही मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन रही है। केवल मनोरंजन का ही नहीं, अगर कुछ चारित्रिक गुणों का अगर हम विकास करना चाहें, देशभक्ति की भावना का अगर हम विकास करना चाहें या अन्य हम जो गुणों का विकास करना चाहें, तो कहानी बहुत अच्छा माध्यम होती है। और यही कारण है कि प्राचीन काल में जब बच्चा विद्यालय में नहीं भी जाता था तो घर में जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो बालकों को कहानी सुनाते थे, और उस कहानी के माध्यम से बालक भाषा को भी जान जाता था, वो बातों को भी जान जाता था, घटनाओं को भी जान जाता था और बड़ी रोचकता से वो सुनता भी था। तो इस तरह से जो कहानी जो है वो गद्य साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण विधा है। कहानी से केवल मनोरंजन ही नहीं होता है, नीति और उपदेश का पाठ पढ़ाने के लिए भी जो है ये बहुत ही अच्छा साधन है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो पंचतंत्र की जो कहानियां हैं वो कितनी सर्वश्रेष्ठ है, कितना ज्ञान मिलता है बालकों को, और कहानी उनका मनोरंजन करने के साथ साथ ज्ञान का साधन भी बनती है। तो इस तरह से जो कहानी है वो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रत्येक भाषा का जो सिलेबस रहता है उसमें कहानियों का विशेष स्थान रहता है और कुछ कहानियों को शामिल किया ही जाता है। तो प्रसिद्ध कहानीकार जो हैं H.G. वेल्स के विचार में अगर कहें तो कहानी एक छोटी रचना ही है। एक दूसरे विद्वान ने कहा है कि कहानी 100 गज की दौड़ के समान है जिसे एक ही बैठक में पढ़ा जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि बड़ी कहानी जो है वो तो फिर बाद में जब कहानी आवश्यकता से अधिक बड़ी हो जाती है तो उपन्यास का रूप ले लेती है, तो कहानी जो है वो अपेक्षाकृत छोटी ही होनी चाहिए। अगर हम बात करें आगे के अनुसार तो छोटी कहानी एक बहुत ही अच्छा सूक्ष्म दर्शन यंत्र है जिसके नीचे मानवीय जो अस्तित्व के दृश्य भी खुलते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर श्याम सुंदर की तो उनका कहना है कि कहानी जो है वो एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर चलने वाला एक बड़ा अच्छा नाटकीय आख्यान है। कहानी का नाटक बड़ी आसानी से किया जा सकता है और आप सब बच्चों ने भी छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक किसी न किसी कहानी का मंचन किया ही होगा। अगर हम बात करें प्लेटो की तो प्लेटो ने कहा है कि शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है तो मस्तिष्क के लिए संगीत ही विदा है, लेकिन कहानी शिक्षा जो है कहानी शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है। जैसे मैं फिर से आपको बता दूं, प्लेटो ने कहा है कि जैसे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, मस्तिष्क के लिए हमारा संगीत जरूरी है, तो कहानी जो है वो शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है। अगर हम शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो कहानी बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से व्यायाम शरीर के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने कहानी क्या है जाना। अब हम आ जाते हैं कि कहानी शिक्षण कौन से उद्देश्यों को ध्यान में रख के पढ़ाई जाती है, क्यों कहानी शिक्षण को रखा जाता है। शिक्षण कार्य करते वक्त जो कहानी है वो सबसे पहला काम तो मनोरंजन प्रदान करने का करती है। बालक जब कहानी वाले चैप्टर पर आते हैं तो वो इतना खुश होते हैं कि आज तो हम कहानी सुनेंगे, आज तो हम कहानी पढ़ेंगे। उस दिन उनके कोई भी जो है मन में हलचल जो है निराशा वाली नहीं होती, वो पूरे आशावादी होते हैं क्योंकि कहानियाँ रोचक रहती हैं। दूसरा जो कहानी शिक्षण का उद्देश्य रहता है वो रहता है कल्पना शक्ति का विकास करना। कहानियों से कल्पना शक्ति का बहुत विकास होता है। आप और जब पढ़ते थे आपने कभी ध्यान दिया हो, कहानी सुनते थे तो कहानी का अंत कुछ और होता था, घटनाएं कुछ और आगे रूप लेती थी, लेकिन जब बच्चा सुनता है तो वो अपने जो मानसिक पटल में भी वो सोचने लग जाता है कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। तो इस तरह से जो कहानियां हैं वो कल्पना शक्ति का विकास करती हैं, भाषाई तत्वों का संतुलित विकास भी करती हैं, चरित्र निर्माण की शिक्षा भी कहानियाँ देती हैं, सृजनात्मक शक्ति का विकास भी कहानी शिक्षण के द्वारा होता है, साहित्य की महत्वपूर्ण जो विधा है उससे परिचित कराती हैं कहानियाँ हमें। कहानी में हम बहुत सारे शब्दों को सीख जाते हैं,
बहुत सारे क्रियाकलापों को सीख जाते हैं, बहुत सारे हम बोलने के तरीकों को सीख जाते हैं, भाषा विशेष के बारे में हम बहुत जान जाते हैं कहानियों के द्वारा, बहुत ही सरल तरीके से। तो इस तरह से सामाजिक चिंतन और आदर्श भावना को भी प्रेरित करती हैं कहानियाँ। मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास भी करती हैं कहानियाँ। नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गुणों को भी बनाए रखती हैं कहानियाँ। अगर विद्यार्थी में इन गुणों का विकास करना है तो कहानियाँ रखनी ही पड़ेगी, उस प्रकार की कहानियाँ रखनी पड़ेगी जिनमें ये सब घटनाक्रम हो, जिनमें पात्रों में नैतिकता हो, जिसमें धार्मिक चित्रण हो, जिनमें सांस्कृतिक गुण हो। तभी वो बालक उस कहानी के माध्यम से उन सबको अपने चरित्र में आत्मसात कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है समाज में सजीवता और सजगता अगर लानी है तो कहानी शिक्षण करना ही होगा। समाज हित, राष्ट्रीय हित और मानवीय हितों के लिए अपने हितों को त्यागने का संदेश अगर कोई चीज़ देती है तो वो केवल कहानियाँ ही हैं, कि हम केवल अपने हितों का ध्यान ना रख के हम समाज हित और राष्ट्रीय हित के लिए अगर हमें अपने हित भी छोड़ने पड़े तो हम उनको बड़ी खुशी खुशी छोड़ दें और हम जो है समाज का हित, राष्ट्र का हित और मानव का हित कर पाएं। तो इस तरह से कहानी शिक्षण के ये सभी उद्देश्य हुए। मैंने थोड़ा शीघ्रता से बताया है क्योंकि हमें काफ़ी कुछ करना है इसमें। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में हम कहानी शिक्षण की सब बातें बता दें। केवल कहानी शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो हम दूसरे वीडियो में लेंगे। अब बात आती है कि अच्छी कहानी के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। अच्छी कहानी जो है वो नैतिक गुणों से भरी हुई होनी चाहिए। कहानी में पात्र कम होने चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं होने चाहिए, ताकि उनका चित्रण अच्छे तरीके से किया जा सके। कहानी की भाषा बहुत सरल होनी चाहिए। जटिल भाषा से बालक जो है वो संदेश को नहीं समझ पाते हैं, वो उन जटिल शब्दों में ही उलझ के रह जाते हैं। कहानी में सत्यम, शिवम, सुंदरम का समावेश होना चाहिए। छोटे बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। अगर सत्यम, शिवम, सुंदरम का समावेश नहीं होगा तो वो बालक तो फिर उसी को ही सीख जाएंगे, है ना। तो फिर क्यों ना उन्हें सत्य जैसी शाश्वत मूल्य से परिचित कहानियों के द्वारा क्यों ना कराया जाए। कहानी में झूठ कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बालक उसको सीख जाएंगे। कहानी का अंत हमेशा सुखों से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि कहानी से मनोरंजन भी किया जाता है। अगर जो है कहानी का अंत अगर सुखात्मक नहीं होगा तो फिर वो मनोरंजन जो है वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगी। कहानी में किसी प्रकार की अश्लील भाषा का प्रयोग कदापि नहीं होना चाहिए, इस बात का तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और कहानी में भयानक दृश्य भी नहीं होने चाहिए, उनसे भी बालकों को डर लगता है। कहानी जो है वो बालकों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। छोटे बालकों के लिए कहानी सरल होनी चाहिए, बड़े बालकों के लिए थोड़ी कठिनता कहानी में हो सकती है, थोड़े अधिक पात्र भी हो सकते हैं, अधिक घटनाएं भी हो सकती हैं, वो उनको समझ लेंगे, लेकिन छोटे बालक इतना सब कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो कहानियों से बालकों का जो चयन है वो बिल्कुल उनके स्तर के अनुरूप होना चाहिए, उनकी रुचि के अनुरूप होना चाहिए। और कहानी जो है वो बालकों का मनोरंजन करने में सक्षम हो, ऐसा विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कहानी में नायक और खलनायक दोनों का समावेश तो होना चाहिए, लेकिन ऐसी होनी चाहिए कहानी जिससे बालकों का झुकाव नायक की तरफ ही हो और आदर्श गुणों को ही वो अपना सकें। कहीं ऐसा नहीं हो कि खलनायक का प्रदर्शन ही बहुत बड़ा चढ़ा के कर दिया जाए कि बालक कहे कि हमें तो इस ओर ही जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इस बात का जो है अध्यापक को विशेष ध्यान रखना है। कहानी सुनाते वक्त वो अच्छे जो गुण हैं उन्हीं की तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान रखेगा, उन्हीं की वो बार बार चर्चा करेगा, उन्हीं का वो बार बार जो है अनुकरण बच्चों से करवाएगा। तो कहानी ऐसी हो जो एक ही बैठक में पढ़ाई जा सके। कहानी में जिज्ञासा भरी हुई होनी चाहिए और जो है कहानी इस तरह से हो कि बालक उसको सुनने में अपनी रुचि
बनाए रखें। तो इस तरह से अगर बालकों की आयु का अगर हम बात करें तो 8 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको परियों की कहानियाँ सुनाई जा सकती हैं, थोड़ी अधिक कल्पना शक्ति से भरी हुई कहानियाँ सुनाई जा सकती हैं। 10 वर्ष के बालक हैं वो बहुत कुछ समझने लग जाते हैं, तो वो ज़्यादा परियों में रुचि नहीं रखेंगे क्योंकि वो उस सच्चाई से परिचित हो जाते हैं थोड़े थोड़े की परियां नहीं हैं। तो इस तरह से उन बालकों की जो कहानियाँ हैं उनमें प्रकृति का समावेश होना चाहिए, समाज से संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि इस वर्ष तक आते आते बच्चे जो हैं वो समाज को समझने लग जाते हैं। तो इसके साथ ही यात्रा और देशभक्ति से संबंधित कहानियाँ भी होनी चाहिए। और 12 वर्ष की आयु के जो बालक हैं उनके लिए महान पुरुषों से के जीवन से संबंधित कहानियों को लेना चाहिए। और इतने वर्ष तक आते आते बालक जासूसी कहानियों को भी समझने लग जाते हैं, तो वो कहानियाँ भी ली जा सकती हैं। 14 वर्षों के बालकों के लिए जो आविष्कार और स्वरुचि से संबंधित कहानियाँ लेनी चाहिए। अब बात आती है कि हमने कहानियों के उद्देश्य भी समझ लिए, हमने कहानी के आवश्यक गुण भी समझ लिए। अब बात आती है कि कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या है। हमने उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कहानी को बालकों को सुना तो रहे हैं हम, कौन सी उपयोगिता है? तो कहानी शिक्षण से ज्ञानोपार्जन होता है, कहानी शिक्षण से उनमें तर्क वितर्क और कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानियाँ सुनते सुनते बालक संकेतों और चित्रों के द्वारा समझने के योग्य हो जाते हैं, वो खुद भी कहानी का अंत करने में लालायित रहते हैं कि नहीं ऐसे होना चाहिए। तो इस तरह से उनकी कल्पना शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है। कहानी से बालकों में झिझक भी दूर होती है, संकोच की भावना भी दूर होती है, क्योंकि जब अध्यापक कहानी सुनाते सुनाते सवाल पूछता है तो बहुत से बालक जवाब देते हैं और वो डरते नहीं हैं, क्योंकि कहानी बड़ी सरल भाषा में सुनाई जाती है। कहानी सुनाने और सुनने वालों के बीच में घनिष्ठ संबंध भी हो जाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया ऐसी रहती है जो शिक्षण कम और मनोरंजन ज़्यादा प्रतीत होता है। तो बालक और जो शिक्षक हैं वो आपस में घुल मिल जाते हैं और परिवार जैसा वातावरण कक्ष में बन जाता है। बालकों के शब्द भंडार, ज्ञान, मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों की वृद्धि भी होती है। कहानियों के माध्यम से कठिन प्रसंग को बहुत आसानी से समझाया जा सकता है और कई बार बालक स्वयं से भी समझ जाते हैं, और कई बार बालकों को अध्यापक कहानी सुनाकर फिर और उसकी व्याख्या करके और अच्छे तरीके से और भी समझा सकता है। तो बालकों की जो स्मरण शक्ति है वो कहानी से बहुत ज़्यादा विकास होता है। बालकों की स्मरण शक्ति का, कहानी से बालकों का मनोरंजन होता है। और आज के युग में जो समय की कमी के चलते विद्यार्थी उपन्यास की अपेक्षा कहानी सुनना या पढ़ना अधिक पसंद करते हैं। कहानी बालकों को कल्पना और भावनाओं में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा भी देती है। कहानी साहित्य के विकास में प्रगति का बहुत अच्छा साधन भी है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कहानी क्या है, कहानी जो है शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, अच्छी कहानी के आवश्यक गुण क्या हैं और कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या है। अब हम थोड़ा जल्दी से कहानी सुनाते समय शिक्षक को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, हम इस बात की चर्चा भी थोड़ी सी कर लेते हैं। बालक को कहानी सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है। बालक एक बार कहानी सुनने के बाद वो खुद भी चाहता है कि वो इस कहानी को सुनाए। कई बार अध्यापक जब दोबारा से पीरियड आता है तो बालकों को मौका भी देता है, दोबारा कक्षा में बालकों को मौका भी देता है। इससे जो बालकों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास भी बहुत अच्छे से होता है। तो अच्छे ढंग से कहानी कहने के बाद शिक्षक जो है वो बालकों की नज़रों में बहुत अच्छा सम्मान भी पाता है, क्योंकि बालक बड़े खुश हो जाते हैं कि आज तो हमारे टीचर ने हमें खुश कर दिया, बहुत मनोरंजन किया है, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं, कहानी सुनाई है। तो कहानी का चयन उपयुक्त होना चाहिए। कहानी कक्षा के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। छोटे बालकों के लिए जो कहानी का स्तर है वो बड़ा आसान होना चाहिए। बड़े बालकों के लिए कठिन स्तर की कहानियाँ सुनाई जा सकती हैं। शिक्षक को कहानी चित्रात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए वो जो है टीचिंग एड का प्रयोग कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षक को कहानी कहने की कला में भी निपुण होना चाहिए।
अगर कहानी कहने की कला में शिक्षक निपुण नहीं है तो कहानी शिक्षण के उद्देश्य आधे ही प्राप्त होते हैं। पूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि कहानी शिक्षण जो है वो अपने आप में जो है अभिव्यक्ति कौशल को बहुत अधिक मांगता है। कहानी बहुत अच्छे तरीके से सुनाई जाएगी तभी बालक उसमें रुचि रखेंगे, तभी बालक उसमें अपनी जिज्ञासा रखेंगे। तो कहानी सुनाने वाले जो टीचर रहते हैं उनको चाहिए कि वो कलाकार की भांति जो कहानी सुनाए, और कहानी सुनाते वक्त वो कोई कठोरता नहीं करे, कोई बालकों के साथ ज़्यादा वो सख्त नहीं हो। कहानी सुनाते वक्त बस उसको चाहिए कि वो बड़े अच्छे तरीके से बालकों का मनोरंजन कर रहा है, उनको ज्ञान प्रदान कर रहा है, उनमें नैतिक गुणों का विकास कर रहा है। कहानी में जो उद्देश्य निहित है वो उनको उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, और उसमें जो मैसेज दिया हुआ है, जो उस कहानी में निहित जो नीति है, जो उस कहानी में निहित जो बात है वो बालकों तक पहुंचा रहा है। इस बात का शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कहानी केवल धार्मिक उपदेश तक ही सीमित नहीं हो, बल्कि ये बालकों के दृष्टिकोण को उदार बनाने में भी सहायक हो, क्योंकि उदारता मानवता का पहला गुण है। जो मानव उदार हृदय नहीं है, हम उसको मानव नहीं कह सकते, हम उसको लिविंग बीइंग कह सकते हैं, हम उसको सजीवता की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन मानव के लिए मानवीय उदारता होना बहुत आवश्यक है। तो कहानियाँ आपने देखा होगा कि जो लोग साहित्य से जुड़े हुए होते हैं उनमें मानवीय गुण बहुत अधिक पाए जाते हैं, और वो बड़े हृदय से बहुत उदार होते हैं। कहानी कहते या सुनाते समय शिक्षक को स्वाभाविक रूप से नाटकीयता का प्रदर्शन करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हाव भाव जो है शिक्षक के परिवर्तित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डल फेस के साथ एक ही मुद्रा में वो बोल के कहानी को सुना दे, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। शब्दों का उतार चढ़ाव, आवाज़ में बदलाव, थोड़ा बहुत नाटकीयता, थोड़े बहुत हाथों के इशारे, थोड़ा बहुत आवश्यकता पड़ी तो टीचिंग एड की मदद लेके जो है भावों को बालकों तक पहुंचाना, ये सब जो है एक शिक्षक को करना चाहिए। तो इस तरह से शिक्षक जो है कहानी कहने के लिए छोटे बालकों के लिए आवश्यक सामग्री का प्रयोग जरूर करे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केवल जो है पाठ्य पुस्तक इसमें काफ़ी नहीं है। दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल हम वीडियो दिखा सकते हैं। अध्यापक जो है वो अपने मुख से कहानी सुना सकता है, वीडियो बराबर में चलता हुआ दिखा सकता है। बालक ना केवल सुनेंगे बल्कि वो साथ साथ देख भी रहे हैं। तो इस तरह से जो है कहानी शिक्षण के सभी उद्देश्यों की पूर्ति बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो इस तरह से इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कहानी को बड़े ही न्याय संगत ढंग से चयन करने के बाद जो है शिक्षक को कहानी कहने में अगर कठिनाई का अनुभव हो रहा है तो वो पहले पूरी तैयारी करके आए। वो किस प्रकार से वो कहानी को सुनाएगा कि कहानी सरल, सुगम और जो है पूरे उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक होगी, वो पूरी तैयारी के साथ कक्षा में कहानी बालकों को सुनाए। तो इस तरह से हमने ये जाना कि कहानी सुनाते समय शिक्षक को कौन कौन सी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसमें यहाँ लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि कई बार कक्षा के माहौल के अनुसार भी कुछ और बातें होती हैं जिनकी तरफ जो है शिक्षक को ध्यान देना होता है। तो उन बातों का मैंने यहाँ वर्णन नहीं किया है, क्योंकि वो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे जो रहती हैं घटनाक्रम उसके ऊपर वो निर्भर करती हैं। तो वो जो बातें हैं ध्यान देने योग्य, वो बातें शिक्षक अपने विवेक के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार अपने आप को कक्ष में कहानी कहने के योग्य बालकों को प्यार से बिठाएगा और अच्छा वातावरण का निर्माण करते हुए कहानी को कहेगा, सुनाएगा, उनको समझाएगा, उसमें निहित सभी जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति कराएगा। इसलिए कहानी सुनाने से पहले शिक्षक को स्वयं को कहानी अच्छी तरह से 2 बार पढ़ लेनी चाहिए,
ताकि कहानी के वो सभी पहलुओं के बारे में अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। और अच्छी तरह से जब वो स्पष्ट हो जाएगा अध्यापक, तो वो बहुत सारे तरीकों के अनुसार, बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार वो कहानी को सुनाएगा। क्योंकि एक अध्यापक को अपने जो विद्यार्थी होते हैं उनके स्तर का अनुमान होता है कि कितनी ऊंची आवाज़ में बोलेगा तो बच्चे सुनेंगे, कौन से शब्दों का प्रयोग करेगा तो बच्चे समझेंगे, वो किस प्रकार से प्यार से बात करेगा तो बच्चे उसको सुनेंगे, वो कितना समय सुनाएगा तो ध्यान से वो सुनेंगे। ये सब बातें जो हैं वो कक्षा कक्ष और जो अध्यापक हैं उसके ऊपर निर्भर होती हैं। ये प्रत्येक कक्षा कक्ष में ये बातें भिन्न भिन्न होते हैं। तो जो कहानी कहने, सुनाने, पढ़ाने की जो शिक्षण विधियां हैं वो उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी की ये जो कहानी शिक्षण का ये जो वीडियो है मैं इसको यहीं विराम देती हूँ।